कितना कमा लेते हो तुम? 25,000, 30,000, 2 लाख दूंगी तुम्हें 1 महीने का। तुम्हें सिर्फ मेरा पति होने की एक्टिंग करनी है, 1 साल की। मंजूर है? मंजूर है। चलो। पर जाना कहाँ है? कोर्ट में शादी करने। अभी? तुम्हारी कोई बीवी है क्या जिससे परमिशन लेनी है? नहीं नहीं नहीं, यू फर्स्ट। Many happy returns of the day, Mrs. Malaj. थैंक यू, हैप्पी बर्थडे मिस। थैंक यू, थैंक यू। दादी, आपकी लाडली अभी तक आई नहीं आपको बर्थडे विश करने? पता नहीं, हर जगह लेट ही होती है। अरे मुझे तो ये फिक्र है, अगर रणधीर उसके पहले आ गया तो मैं उसे क्या कहूंगी। दादी, दादी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कहाँ थी तुम इतनी देर से? दादी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि बड़ों को इंतजार नहीं करवाते? तुम हमारे बीच में नहीं बोलोगी तो अच्छा होगा। क्यों, क्या गलत कह रही है वो? कहाँ थी तुम अब तक? दादी, आप हमेशा इसकी साइड लेती है, क्यों? क्योंकि वो हमेशा सच बोलती है। और तुम बताओ, अगर रणधीर तुम्हारे आने से पहले आ गया होता तो मैं उसे क्या जवाब देती? रणधीर को जवाब देने की क्या जरूरत है? हाँ, अगर आपको जवाब देना ही है ना तो इसे दीजिए। कौन है ये? ये मेरा पति है, अमन। हमने आज ही शादी की। क्यारा, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम्हारी शादी सिर्फ रणधीर के साथ होगी, बात आई समझ में? दादी, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये खास 9 लखा हार आपके लिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आप प्लीज थैंक यू मत बोलिए। अब जब हमारा रिश्ता जुड़ जाएगा ना, तब आप देखना मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए क्या क्या करता हूँ। आपसे रिश्ते की बात तो हम बाद में करेंगे रणधीर जी। पहले आप इनसे मिल लीजिए, क्योंकि ये भी हमारे रिश्तेदार हैं। हाय, अमन, क्यारा का पति। ये क्या मजाक चल रहा है? आपने मुझसे सालों पहले वादा किया था कि कियारा की शादी मुझसे ही होगी। पर मैंने कोई वादा नहीं किया था। पूरा शहर जानता है कि तुम कितने बड़े ठरकी हो, और कोई भी शरीफ लड़की ना तुमसे तो शादी नहीं करेगी। कियारा, तुम्हें पता है, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को बर्बाद कर सकूं। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें और तुम्हारी कंपनी दोनों को बर्बाद कर सकूं। और अगर चाहूँ तो तुम्हारी कंपनी को चुटकियों में बैंकरप्सी से भी बचा सकता हूँ। रणधीर, ये क्या कह रहे हो तुम? भला तुम क्यों चाहोगे कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो? और रहा सवाल इस भिखारी का, तो क्यारा उसे फौरन छोड़ देगी, है ना क्यारा? नहीं, अमन मेरा पति है और मैं उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी। इस गरीब फटेहाल के लिए तुम मुझे छोड़ रही हो? एक्सक्यूज मी, गरीब फटेहाल, ये अब किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हारी और किसकी? अगर गरीब नहीं हो तो दादी के बर्थडे पे खाली हाथ क्यों आए? मुफ्त का खाना खाने के लिए। ऐसा किसने कहा कि मैं गिफ्ट नहीं लाया हूँ? देखो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हें उकसा रहे हैं। रिलैक्स, मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा रखो। ब्लू हार्बर डायमंड से बना ये नेकलेस, ऐसे नेकलेस दुनिया में सिर्फ 3 है और इस देश में सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वैलिड। ये देखो, फर्जी आदमी का फर्जी नेकलेस।
ऐसी नेकलेसेस मार्केट में 100 रुपए की मिलती है। ये सब नकली है। इसे देखकर लगता है कि ये ऐसा नेकलेस खरीद सकता है। लग तो नहीं रहा कि इतनी महंगी नेकलेस ये खरीद सकता है। 2 करोड़ की तो होगी। 2 रही 3 करोड़। कल के ऑक्शन में ही मैंने इसे खरीदा है। तुम्हारी 7 पुश्ते भी बिक जाए ना तो भी ये असली नेकलेस तुम खरीद नहीं सकते। दादी, आप अभी तक इसको पकड़ के क्यों खड़ी हो? मुझे पता है आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। The Blue Harbor diamond necklace is sold for ₹3 CR. क्या ये न्यूज सच है? 3 करोड़ का नेकलेस यूं ही बर्बाद हो गया। दादी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें सब इसकी गलती है। इसने हमें बताया ही नहीं। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नेकलेस असली है, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी। और सुननी भी नहीं चाहिए। ये जो नेकलेस इसने बनवाया है, आई एम श्योर ऑफ इट, इसने वो ऑक्शन वाली साइट से वीडियो लेकर एक फेक नेकलेस बनवाया है। तुझे पैसे चाहिए ना? आई टेक केयर ऑफ इट। ये सब तेरा है, ले और निकल यहां से। वैसे भी ये सब तेरी औकात से बहुत ज्यादा है। बस कियारा से दूर रहना। ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है इसके लिए। कहीं ये पैसे लेके मुझसे शादी ना तोड़ दे। मेरे लिए बस इतनी सी कीमत। अरे इतना तो मैं 1 मिनट में कमा लेता हूँ। ओह, अच्छा। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, कैसे कमाओगे तुम इतने सारे पैसे? तुम एक ड्राइवर हो ना? देखो, मुझे ना इस बात से दिक्कत नहीं है कि तुम गरीब हो, पर झूठे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। अरे तुम मुझ पे भरोसा करो। इस लड़के की मेरे सामने कोई औकात नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं एक ही दिन में सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी से 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को देकर उनको डूबने से बचा सकता हूँ। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के साथ हाथ मिलाना मतलब 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में। तुम्हें 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, वो भी सिंघानिया कॉर्पोरेशन से। नो वरी, मैं दिलवा दूंगा। मतलब तुम कियारा को डिवोर्स दे दोगे? मैंने ऐसा कब कहा? तुम्हें 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। मतलब एक ड्राइवर 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लाएगा, वो भी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी से। अबे तुझ जैसे फटीचर को ना वो लोग गेट के अंदर भी जाने नहीं देंगे, समझा? तो एक काम करते हैं, कल जो भी 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा वो कियारा की जिंदगी में रहेगा। और अगर तू कल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला पाया तो अपनी ये लंबी जुबान भी इसे काट देना। क्या हुआ? हाँ, तेरी जुबान वैसे ही सिर्फ बकवास चीजों के लिए ही चलती है। कल से इसका भी कोई काम नहीं रहेगा, है ना? ठीक है, तुम इनकी सारी शर्तें क्यों मान रहे हो? ये चिंता मत करो, मैंने कहा ना, मैं हूं ना। और वैसे भी कल साफ साफ पता चल जाएगा कौन फंसता है और कौन हंसता है। अरे बुलशिट। तुम्हें लगता है तुम रणधीर के सामने टिक पाओगे? वो तुम्हें सिंघानिया कॉर्पोरेशन के अंदर भी नहीं घुसने देगा। वो तो उसे कल पता चलेगा कि उसने किस गलत आदमी से पंगा ले लिया है। और तुम जैसा झूठा और ओवर कॉन्फिडेंट आदमी ना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। सोनी का रंधावा कहाँ है? वो तो मीटिंग के लिए दिल्ली गए हुए हैं। उसे कहो कि कल सिंघानिया कॉर्पोरेशन के ऑफिस में मुझसे आके मिले। ठीक है। गुड।
वो घटिया आदमी यहाँ जरूर आने की कोशिश करेगा। सिक्योरिटी से कह दो उसे अंदर नहीं आने दे, और अगर वो फिर भी मना करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। ठीक। आज उस अमन के बच्चे को बताऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। सिक्योरिटी टीम को हाई अलर्ट पे कर दो, आज कोई भी विजिटर अंदर नहीं आना चाहिए। कॉपी मैम। अरे मिस लवीना, आज सुबह सुबह आप यहाँ? आज सीईओ से मिलने कोई बिग शॉट आ रहा है। कौन बिग शॉट? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद उन्हें रिसीव करने आ रहे हैं। ऐसा कौन सा बिग शॉट है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ रंधावा खुद रिसीव करने आ रहे हैं? ये रंधावा अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं आया? तेरी इतनी हिम्मत, तो अंदर घुस गया। मुझे अंदर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। ये सिंघानिया कॉर्पोरेशन है, यहाँ तुझ जैसे भिखारी अलाउड नहीं। तुम हो कौन? ये कोई नहीं है, एक फटीचर भिखारी है। इसे मैं अभी बाहर निकलवाता हूँ। मैं ही वो बिग शॉट हूँ जिसे रंधावा मिलना चाहता था। मुझे सीईओ रंधावा के पास ले चलो। यार तुम्हारी बकवास अभी तक बंद ही नहीं हुई। तुम सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोल देते कि तुम ही सीईओ? हाँ, अपनी ये बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ही हो वो जिससे सीईओ खुद मिलने आ रहे हैं? बिल्कुल मिस लवीना, ये कोई नहीं है, इसकी कोई पहचान नहीं है। आप मेरी बात मानिए, आप इसे अभी फौरन यहाँ से निकालिए। प्रूव इट। प्रूव इट? आप एक काम क्यों नहीं करती है, आप खुद रंधावा को फोन करिए और उसे कहिए कि अमन आया है। बाकी वो आपको खुद समझा देंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे है उस सीईओ का नाम लेने की? तुझे अपने हाथ पैर से प्यार नहीं है क्या? आप एक बार उन्हें कॉल क्यों नहीं कर लेती? बाकी आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा। अरे मैम, आप इसकी बात पर भरोसा कैसे कर रही है? ये कोई नहीं है, ये एक मामूली ड्राइवर है जिसकी कोई औकात नहीं है, ना कोई खानदान, और ये सब है ना एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। क्या क्या बोल रहे हो तुम? अपनी बकवास बंद करो। बकवास तुम बंद करो। ये सिंघानिया कॉर्पोरेशन है। लवीना मैम, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये सीईओ को जानता भी नहीं होगा, और अगर आप इसकी बात सुनकर सीईओ को फोन करेगी तो वो आपके जजमेंट पे डाउट करेंगे। आई डोंट थिंक कि इतनी मामूली सी बात के लिए उन्हें डिस्टर्ब करना सही होगा। देखो, मैंने पहले ही कहा है कि आज विजिटर अलाउड नहीं है, तो तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे सब पता है कि तू ये सब क्यों कर रहा है। मल्होत्रा को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए ना। ये सब फालतू काम करना बंद कर दे, कुछ नहीं होगा। वैसे भी तू शर्त हारने वाला। कौन हारेगा और कौन जीतेगा ये तो हम बाद में तय करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जीत सेलिब्रेट करने की बहुत जल्दी है। अब मुझे लगता है तुझे दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, कि तू कहाँ खड़ा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, इसकी बातों पे भरोसा मत करो। रंधावा को कॉल करो, सच तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि तुम झूठ बोल रहे हो। और ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि इसने कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि आज एक बिग शॉट आने वाले हैं जो बहुत पावरफुल हैं, सीईओ से भी ज्यादा पावरफुल। और तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन करना चाहिए? और जो बिग शॉट्स होते हैं ना, उनके पीछे ना लोगों की एक लंबी लाइन होती है। तू सिर्फ एक भिखारी है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस लाता कहां से? आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मिस लवीना, आप इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप अभी गार्ड्स को बुलाइए और इसे अभी धक्के मारकर निकालिए। पता नहीं रंधावा ने भी कैसे कैसे लोगों को काम पे रख रखा है। बस हुआ तुम्हारा नाटक। लगता है मुझे रंधावा से तुम दोनों के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ तुम्हें। एक मिनट, ये काज से तुम्हें मेरी हकीकत का पता चल जाएगा। और ये क्या है तुम्हारे बस का पास? ये सिंघानिया कॉर्पोरेशन का इंटरनल कार्ड है। ओ, ये सिंघानिया कॉर्पोरेशन का इंटरनल कार्ड है? सचमुच बहुत हिम्मत है तुम में। बच्चे, तुम ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते। सीधी सी बात है, ये नकली है। नकली है? और ये बात तुम्हें कैसे पता? तुझे सिंघानिया कॉर्पोरेशन के बारे में सच में कुछ नहीं पता ना? कोई बात नहीं, मैं तुझे बताता हूँ। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के 3 लेवल के एक्सेस होते हैं। पहला C लेवल एम्प्लॉइज के लिए ब्रॉन्ज कार्ड, दूसरा
बी लेवल एम्प्लॉइज के लिए सिल्वर कार्ड, जो मेरे पास है। ये है एक सिल्वर कार्ड। इसके ऊपर होता है गोल्ड कार्ड, जो सिर्फ बोर्ड मेंबर्स को मिलता है। और ये कार्ड तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा, तो ऑब्वियसली ये फेक हुआ ना। तुम जानते नहीं हो, एक्चुअली तुम जानने के लायक ही नहीं हो। गोल्ड के ऊपर एक प्लैटिनम कार्ड भी होता है, जो सिर्फ टॉप लेवल के लोगों को मिलता है। ये क्या बकवास है। मैं 5 साल से सीईओ की असिस्टेंट हूँ। कंपनी की सारी कॉन्फिडेंशियल फाइल देखी है मैंने। गोल्ड कार्ड के ऊपर और कुछ नहीं होता है। तुम बकवास कर रहे हो। है ना, अपनी एनर्जी आप दोनों पे बहुत ज्यादा वेस्ट करती है। आप एक काम करिए प्लीज, इस कार्ड को वेरीफाई कीजिए। सच और झूठ आपको खुद पता चल जाएगा। ये जरूर नकली है। तुमसे और क्या एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, बट तुम्हें अभी दिखाता हूं। Access denied. देखा, सुना, अब क्लियर हो गया। ये कार्ड फर्जी है, बिल्कुल तेरी तरह। ये क्या हो रहा है? शायद ये अब तुम्हारा मुखौटा पूरी तरह से उतर गया है। अब निकालती हूँ तुम्हें यहाँ से। गार्ड्स! तुमने नकली कार्ड बना के सिंघानिया कॉर्पोरेशन में घुसने की कोशिश की है। और आई एम श्योर कि तुम हमारी राइवल कंपनी के जासूस हो, जो हमारे सीक्रेट्स चुराने आए थे। तुझे पता है, इस बार मुझे उंगली उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तूने अपने लिए खड्डा खुद ही खोद दिया। पर तू फिक्र मत कर, तेरी बीवी का ना मैं बहुत अच्छा ख्याल रखूंगा। अच्छा होगा कि इस कार्ड को तुम दोबारा पंच करो, वरना माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुझे क्या लगता है ये दोबारा पंच करने से काम करेगा? बट यू नो व्हाट, मैं इसे एक और ट्राई देता हूँ, ताकि कोई ये ना कहे कि हमने गरीब के साथ है ना नाइंसाफी की। Access denied. देखा, ये कार्ड फेक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम जानते हो ये कार्ड पंच क्यों नहीं हो रहा था? क्यों? ये कार्ड सिर्फ उन लोगों के हाथ से एक्सेस होता है जिसको ये दिया जाता है। तुम्हें लगता है यहाँ पे कोई भी तुम्हारी बात मानेगा? तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा ना? कोई बात नहीं, अभी प्रूव कर देता हूँ। You have the access to the whole building. The board is at your service. All Singhania Corporation employees welcome you. ये कैसे हो सकता है? क्या सच में कुछ प्लैटिनम कार्ड जैसा होता है जो इसके पास है? अब की ना तुमने अकल की बात, और मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मुझे कुछ और बोलने की जरूरत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे ये सिर्फ एक ड्राइवर है, और एक निकम्मे ड्राइवर के पास ऐसा कार्ड हो ही नहीं सकता। मैं समझ गया। क्या समझ गए? ये कार्ड इसने जरूर चुराया है। बस अब यही बहाना बचा है तुम्हारे पास अपनी हार को छुपाने का, और कुछ नहीं तो झूठा इल्जाम लगा रहे हो। तो तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हारी बात मान ले? हाँ, यकीन कर ले कि तुम्हारे पास ये कार्ड बस ऐसे ही आ गया? मिस लवीना, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मुझ पर यकीन कीजिए। आप इसे ना डिटेन कीजिए और इसे सख्ती से पूछताछ कीजिए। देखिए ये सब उगल देगा कि इसके पास ये कार्ड आया कहाँ से। सोच लो किसकी बात पे भरोसा कर रही हो। बाद में माफी मांगने का भी मौका नहीं दूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने ये कार्ड चोरी की है, और तुम्हारा सिंघानिया ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। मुझे साफ साफ बताओ कि ये कार्ड तुमने कहाँ से चुराया। तुम गलत आदमी पे भरोसा कर रही हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। साफ साफ मुझे बता दो ये कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला। तुम्हें सेफ रखने की गारंटी मेरी है। और अगर मैं कहूँ कि ये मेरा ही कार्ड है तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगी। और तुम्हारी भलाई के लिए बता दूं कि हमारे सारे गार्ड एक्स कमांडो हैं, तो कोशिश भी मत करना। ठीक है, जो करना है करो। गार्ड्स, पकड़ लो इसे। ठीक है, जो करना है करो, लेकिन एक बात याद रखना, बाद में माफी मांगने का मौका भी नहीं दूंगा। सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये कार्ड कहाँ से आया? मैंने तुमसे पहले भी कहा है,
ये कार्ड मेरा ही है। शट अप! तुम्हारे जैसे किसी भी एरे गैरे के पास सिंघानिया कॉर्पोरेशन का ये क्लियरेंस कार्ड हो ही नहीं सकता है। इससे साफ पता चलता है कि तुमने इसे कहीं से चुराया है। इस लवीना, इस जैसे चोर के साथ बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, मार खाए बिना कुछ नहीं उगलेगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों से डील किया है। 2 डंडे पड़ेंगे ना, अपने आप सारा सच बाहर निकल जाएगा। एक्स आर्मी ऑफिसर होके ऐसी बातें करते हो, यकीन नहीं होता मुझे। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? मुझे तू ये बता, मैं पहले तेरी कमर तोड़ूं या तेरी टांगे? रुको, पीछे। सर, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। यू डफर, शर्म आती है मुझे तुम जैसी इडियट को अपना असिस्टेंट कहते हुए। इसे इंसान की पहचान तक नहीं है। युवराज, युवराज, आप जो भी पनिशमेंट देंगे मुझे मंजूर है। मुझे पता है यहाँ जो भी हुआ है उसके लिए माफी मांगना बहुत छोटी बात है। युवराज, कुछ तो कहिए। क्या कहा आपने सर? युवराज? ये युवराज है? खड़े हो जाओ रंधावा। अब अपनी असिस्टेंट को बताओ कि मैं कौन हूं और मेरा सिंघानिया कॉर्पोरेशन से क्या संबंध है। बताओ। जी युवराज, जैसा आप कहें। तो सुनो मिस सो कॉल्ड असिस्टेंट, ये जो हम सब के सामने बैठे हैं ना, ये है जयपुर के इकलौते और आखिरी युवराज डी अमन सिंघानिया। इनके एक इशारे पर सरकारें बदल जाती हैं और इस देश में ऐसा कोई भी नहीं है जो इनकी मर्जी के खिलाफ जाकर जिंदा रह सके। और सबसे अहम और कीमती बात, इस पूरे विश्व की सबसे जानी मानी और प्रचलित ग्रुप सिंघानिया कॉर्पोरेशन के फाउंडर और ऑनर भी यही है। वेरी गुड रंधावा। अब अपने असिस्टेंट को बताओ कि इस कार्ड का क्या मतलब है। युवराज, ये जिसे तुम एक मामूली कार्ड समझ रही थी ना, ये एक प्लैटिनम कार्ड है जो पूरे विश्व के सबसे कीमती लोगों के पास होता है। और जिसके पास भी ये होता है ना, अगर वो तुमसे नाराज हो गया तो समझो तुम्हारी मौत पक्की है, वो भी कुत्ते से बदतर मौत। युवराज, आपकी अमानत। अब बताओ लवीना, मैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में आने के लायक हूं या नहीं? सर, मुझसे गलती हो गई सर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था सर। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हें कभी भरोसा ही नहीं था कि एक मामूली सा दिखने वाला आदमी इतनी बड़ी हस्ती हो सकता है। हो सकता है तुमने उस घटिया आदमी रणधीर पे भरोसा किया। मेरे कई बार कहने पे भी तुमने रंधावा को फोन नहीं किया। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि तुम्हें अपने पावर और पोजीशन का घमंड था। पर इन सब में तुम भूल गई थी कि ये पावर और पोजीशन तुम्हें किसने दिया है और क्यों दिया है। सब मैं भीख मांगती हूँ आपसे सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे नहीं पता था। मैं जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी सर। अगर रंधावा सही समय पे नहीं आता तो तुम मेरे हाथ और पैर दोनों तोड़वा देती, है ना रंधावा? जी युवराज। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। जी, आप बेफिक्र रहिए। रंधावा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। जी युवराज, आप बस आदेश कीजिए। 1000 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है वो कियारा मल्होत्रा के नाम कर दो। मल्होत्रा? बिल्कुल सही सुना, मल्होत्रा। जैसा आप कहें युवराज।
यस सर, आपने कॉल किया था। क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हो, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अच्छा सुनो, 1000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मल्होत्रास के नाम कर दो अभी। मल्होत्रास के नाम पर? तुम्हारे कान खराब है क्या? दोबारा बोलो, जल्दी करो। जी सर। ये तो मेरे लिए अच्छा है। कहाँ गया वो फटीचर? हाँ दीदी, कहाँ गया आपका वो सड़क छाप हस्बैंड? तुम दबा के भाग गया क्या? छुपा होगा किसी बिल में। सच अ लूजर ही इज। कैसे लूजर से शादी की है तुमने? तुम्हें पता है, अगर तुमने रणधीर से शादी की होती तो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ में होता। मैं देखती हूँ कि अमन कहाँ है, और वैसे भी अगर उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी मिलेगा तो भी वो डरपोकों की तरह ना अपना मुंह छुपाता हुआ नहीं फिरेगा। चुपचाप बैठ जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर उसे छोड़कर तुमने रणधीर से शादी नहीं की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बैठ जाओ। देखिए दादी, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अमन के बारे में ऐसी बुरी बातें बोले। अच्छा, तो अब मैं कुछ ना बोलूं? और तुम्हारा पति नालायक आदमी इतना बड़ा कांड करके गया, वो कुछ नहीं। अगर रणधीर हमसे नाराज हो गया ना तो देख लेना, हमारी कंपनी भी पूरी बैंकरप्ट हो जाएगी। दादी, बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आइए आइए रणधीर। दादी, वो आपका भिखारी दामाद कहाँ है? अब उसने कहा था वो आज ही 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लाएगा ना। अभी मुझे उस पर पूरा भरोसा है, इतना तो कर ही सकता है अपनी पत्नी के लिए वो, है ना? अब कहाँ है तुम्हारे पतिदेव? वो गंदी नाली का कीड़ा पड़ा होगा किसी गंदी नाली में। वो सिर्फ बातें बना सकता है, कुछ करने की बारी आई ना तो गायब। रणधीर, मुझे तो लगता है वो आपसे डर गया। हाँ सही क्या, मुझे तो पहले से ही यकीन था उससे कुछ नहीं होने वाला। औकात 2 कौड़ी की नहीं और चला था आपसे टक्कर लेने, है ना? अब ऐसा नहीं लग रहा जैसे मैं ही हूँ जो मल्होत्रा फैमिली को बचा सकता हूँ? ये 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए लाया हूँ। क्या ये सचमुच 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है सिंघानिया कॉर्पोरेशन के साथ? 1000 करोड़? हाँ, बिल्कुल, मैंने आप लोगों के लिए ही लाया है। और सीईओ से बात कर अगर मैं नहीं होता तो सीईओ शायद ही कभी मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को ये कॉन्ट्रैक्ट देता। बिल्कुल सही कहा आपने। आपका ये एहसान तो हम कभी नहीं भूल सकते। थैंक यू। कियारा, तुमने देखा ना, मैंने अपना वादा पूरा किया। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद मल्होत्रा फैमिली इस शहर की सबसे नामी और गिरामी फैमिलीज में से एक हो जाएगी। वैसे कहाँ है तुम्हारा वो लूजर? तुम्हारे लिए क्या ही कर सकता है वो? कुछ ना भी कर पाए ना तो भी तुम्हें छोड़कर हमेशा मैं उसे ही चुनूंगी। मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती रणधीर, ये बात ना अपने खाली दिमाग में डाल दो। और इस बात का क्या मतलब है? तुम उस नाली के कीड़े के साथ रणधीर का कंपैरिजन कैसे कर सकती हो? बहुत हुआ, ये रहा 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन से मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस को हमेशा हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। तुम हमें धमकी दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ। और क्या कर लोगी तुम वैसे? हाँ, रणधीर बेटा, ऐसी बातें सोचनी ही क्यों है? अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगी तो किससे शादी करेगी? दादी शट अप। तुम क्या हमारे खानदान को बर्बाद करके नहीं रहोगी? आप बिल्कुल सही कह रही है दादी। यू नो व्हाट कियारा, आज अपने आप ही है ना मेरे बेडरूम में आ जाना। एंड यू नो व्हाट, वेयर समथिंग सेक्सी। वरना क्या करेगा तू? तुम जिंदा कैसे बच गए? शॉक्ड। वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है,
पहले भी काफी लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस कोई भी आज तक कामयाब नहीं हो पाया। अमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मल्होत्रा मैंशन में पैर रखने की? अरे कैसे नहीं आता, आपसे कहा था ना मैंने कि 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ला के दूंगा, तो ले आया। एंड आई थिंक वो 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आपके पास पहुंच भी गया होगा, राइट? ये तुम क्या कर रहे हो? ये फटीचर 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है। बिल्कुल सही। मैंने ही सीईओ रंधावा को फोन करके बोला कि 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मल्होत्रा तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझा है? मुझे पता है ये 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रणधीर ने करवाया है। क्या? ये 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रणधीर ने कराया? बिल्कुल, मैं सिंघानिया कॉर्पोरेशन का सीनियर मैनेजर हूं। तुम्हारी तरह एक ड्राइवर नहीं। बिल्कुल सही कहा, कुछ लोगों की बस जुबान चलती है। यूजलेस और बेशरम हो तुम। वैसे शर्त के सारे रिजल्ट्स तो बाहर आ ही चुके हैं। अमन, आई थिंक यू शुड बी अ मैन ऑफ योर वर्ड। कियारा को आज ही डिवोर्स दे दो और अपनी ये लंबी जुबान। शर्त तो तुम्हें पूरी करनी होगी रणधीर, और मुझे लगता है कि तुम्हें दूसरों का क्रेडिट छीनने की आदत है। फ्रॉड तुम हो और मुझे यहां से बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। मुझे पता है यहाँ कौन फ्रॉड है और कौन नहीं। अपनी शक्ल जरा आईने में जाकर देखो। तुम होते कौन हो रणधीर के काम का क्रेडिट लेने वाले? कुछ लोग ना अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, पर कभी ना कभी वो झूठ बाहर आ ही जाता है। बस करो अमन, मेरा पति गरीब हो, छोटी सी नौकरी करता हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे ये मंजूर नहीं है कि मेरा पति झूठा हो। मैं एक बेरोजगार पति मंजूर कर सकती हूँ, लेकिन एक झूठा नहीं। अरे तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? क्यों करूं मैं तुम पर भरोसा? जब मैंने तुमसे कहा था कि शर्त नहीं माननी है तो तुमने मेरी बात नहीं मानी, मुझे इस सब में घसीट लिया, और अब तुम हार गए हो तो तुम पीछे हट रहे हो, और अभी भी तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो। मेरी बात पे भरोसा करो ना, तो मैं झूठ बोलता हूँ ना ही अपने किए वादे से कभी पीछे हटता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरी वजह से ही यहाँ पे आया है। यार, इतना सुनने के बाद भी इसे शर्म नहीं आ रही? कितना बेशर्म है। इसका नाटक अब तक चल रहा है, मानना पड़ेगा, ड्रामा बढ़िया करता है। बस करो अमन, माफी मांग लो, ये शर्त पर कोई मायने नहीं रखता। क्या मतलब मायने नहीं रखता? अमन, मर्द हमेशा अपनी बात पर कायम रहते हैं, तो मर्द बनो। कब तक अपनी बीवी के पीछे छुपोगे? तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अपनी शर्त कब पूरी करोगे? तो आप लोगों को मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो ठीक है, मैं अभी के अभी ये बात साबित कर देता हूं। हाँ रंधावा, 3 मिनट में यहां मल्होत्रा मैंशन पहुंचो। नाटक नाटक नाटक। कब तक करेगा ये नाटक? हाँ, 3 मिनट में पहुंचाएगा। तो समझता क्या अपने आप को? तेरी इतनी भी औकात नहीं है कि तेरे पास मेरा बॉस का नंबर हो, समझा? सच में तुमने सोच भी कैसे लिया कि सीईओ तुझे पहचानता होगा? ये कोई बच्चा ही होगा जो तेरे इस झूठ पे भरोसा करे। 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट में पता चल जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फिर मैं तुम लोगों की बोलती बंद होते हुए देखूंगा। मैं बहुत डर गया यार। अगर तू रंधावा को बुला सकता है ना, तो मैं युवराज को बुला लूंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बड़ी बड़ी बातें करने से तुम्हारी औकात बदल जाएगी। एक भिखारी ना हमेशा एक भिखारी ही रहता है। रणधीर ने जो कहा वो करके दिखाया, और तुम सिर्फ बचकानी बातें करते रहे। तुम क्या समझते हो
मैं तुम्हारी इन बातों से बेवकूफ बन जाऊंगी? तुम रंधावा से बात कर पाओगे? दादी ये हमें बेवकूफ बना रहा है। अमन, अमन दादी से माफी मांगो, शायद वो तुम्हें माफ कर देगी। क्या अगले 3 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ। अरे बंद करो ये नाटक। मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने कहा ना तुमसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अमन अपने किए हुए वादे से कभी पीछे नहीं हटता, ट्रस्ट मी। इसको ना सबक सिखाना पड़ेगा। मैं अपने हाथों से तेरी जुबान काट दूंगा, समझा? पीछे हटो। तुम अभी भी इस लूजर को बचा रही हो, इससे तो मैं... रुक जाओ। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट मिस मत कीजिए। हजारों लोग इस वक्त इसका अगला एपिसोड देख रहे हैं। आप पीछे मत रहिए, अभी इंस्टॉल कीजिए स्टोरी टीवी और फ्री ट्रायल का फायदा उठाइए।